कहते हैं मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। शरीर ठंडा पड़ जाता है, दिल धड़कना बंद कर देता है और दिमाग सो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मौत हमेशा खामोश नहीं होती। कभी कभी मुर्दा घर में ऐसी चीज़ें होती है जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसे लगता था कि मुर्दों से डरने की ज़रूरत नहीं, डरना तो ज़िंदा इंसानों से चाहिए। लेकिन उस रात उसे समझ आया कि जब एक मुर्दा अपनी आंखें खोलता है तो ज़िंदा इंसान की सांसें कैसे रुक जाती है। रात के 11 बज रहे थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। हवा की साए साए आवाज़ हॉस्पिटल की खिड़कियों से टकरा रही थी। समीर ने अपनी रेनकोट उतारी और सिटी हॉस्पिटल मोर्ग के लोहे के बाहरी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा एक चीख के साथ खुला। अंदर की हवा में फॉर्मलिन और सड़ी हुई मांस की हल्की बदबू थी। ये वो बदबू थी जो नाक में ही नहीं सीधे दिमाग में घुस जाती है। समीर की ये पहली शिफ्ट थी। वो मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन फ़ीस भरने के लिए उसे पार्ट टाइम पैसे चाहिए थे। नाइट शिफ्ट वार्ड बॉय की नौकरी आसान लग रही थी। बस बैठना और रजिस्टर मेंटेन करना था। वहाँ एक पुराना गार्ड बैठा था, राघव काका, उम्र 60 के पार, आंखें अंदर धंसी हुई और हाथ में एक पुरानी बीड़ी। राघव काका ने कहा, नए हो? समीर ने जवाब दिया, जी, वो नाइट शिफ्ट के लिए। हिम्मत वाले लगते हो। सुनो, इस रजिस्टर में एंट्री करनी है। जो बॉडी आए उसका नंबर, टाइम और पुलिस वाले का नाम लिखना है। और हाँ, राघव काका ने अचानक समीर की आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रात के 3 बजे के बाद अगर फ्रीज़र नंबर 4 से कोई आवाज़ आए तो वहाँ मत जाना, राघव काका ने समीर को अच्छे से समझाते हुए कहा। समीर हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा बुढ़ा आदमी है, डराना चाहता है। समीर ने पूछा, क्यों काका, कोई भूत रहता है क्या वहाँ? राघव काका ने मुस्कुराहट का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी फ्लैश लाइट उठाई। राघव काका ने कहा, भूत होते तो हम मंत्र पढ़ लेते बेटा। वहाँ जो है वो मंत्र से नहीं जाता। मैं राउंड पे जा रहा हूँ, गेट अंदर से बंद कर लेना। राघव काका चले गए। अब उसे बड़े ठंडे और सुनसान हॉल में सिर्फ समीर था और दीवार के साथ लगे हुए 12 बड़े स्टील के फ्रीज़र्स, जिनमें से 8 भरे हुए थे। रात के 12:30 बजे। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। अचानक गेट पर ज़ोर से खटखट हुई। समीर चौंक गया। उसने गेट खोला। 2 पुलिस वाले एक स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। स्ट्रेचर पर एक बॉडी थी जो सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी, लेकिन चादर जगह जगह से गीली थी और उस पर मिट्टी लगी थी। कांस्टेबल ने कहा, लावारिस है, हाईवे के पास जंगल में मिली, शायद मर्डर है। डॉक्टर सुबह आएंगे पोस्टमार्टम के लिए, इसे फ्रीज़र में डाल दो। समीर ने बॉडी को रिसीव किया और रजिस्टर में लिखा, एंट्री #404 अननोन फीमेल, टाइम 12:45 AM। जैसे ही पुलिस वाले गए, समीर ने स्ट्रेचर को फ्रीज़र्स की तरफ धकेला। मॉर्ग में स्ट्रेचर के पहिए का कर कर आवाज़ गूंज रही थी। उसने बॉडी को उठाकर ट्रे पर रखा। हवा तेज़ चली और बॉडी के चेहरे से चद्दर हट गई। समीर की सांसें अटक गई। वो एक लड़की थी, मुश्किल से 25 साल की, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर मौत की वो शांति नहीं थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो मरते वक्त किसी चीज़ को देखकर हैरान थी। समीर ने जल्दी से उसकी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर वो बंद नहीं हुई। समीर ने धीरे से कहा और ट्रे को फ्रीज़र नंबर 9 में धकेल दिया। धड़ाम, दरवाज़ा बंद हुआ। समीर वापस अपने डेस्क पर आ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज रात कहानी बस शुरू नहीं हुई। रात के 1:45 समीर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था।
ताकि उसका ध्यान भटका रहे। तभी एक आवाज़ आई। आवाज़ हल्की थी लेकिन उस सुनसान कमरे में साफ सुनाई दी। समीर ने गेम पॉज किया। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज़। इस बार आवाज़ साफ थी और वो दरवाजे से नहीं आ रही थी। वो आवाज़ उन स्टील के फ्रीजर्स के अंदर से आ रही थी। समीर का गला सूखने लगा। उसने सोचा शायद चूहा होगा या पुरानी मशीन है, कंप्रेसर की आवाज़ होगी। वो अपनी कुर्सी से उठा, धीरे धीरे फ्रीजर्स की तरफ बढ़ा। सब कुछ शांत था। उसने फ्रीज़र नंबर 9 जहाँ नई बॉडी रखी थी को देखा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगा, सर्र की आवाज़ आई, जैसे कोई स्टील का चादर पर नाखून रगड़ रहा हो। समीर के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज़ फ्रीज़र नंबर 9 से आ रही थी। आवाज़ फ्रीज़र नंबर 4 से भी आ रही थी। वही फ्रीज़र जिसके लिए राघव काका ने मना किया था। समीर ने खुद को समझाया, पागल मत बन, समीर नंबर 4 खाली है, मैंने रजिस्टर चेक किया था। हिम्मत करके वो नंबर 4 के पास गया, कान लगाया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। वहम है, उसने सोचा और वापस मुड़ने लगा। तभी उसके कान के ठीक पास लोहे की मोटी दीवार के उस पार से किसी के धीरे से नॉक किया। समीर उछलकर पीछे हट गया। वो गिरते गिरते बचा। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कोई है? कोई है अंदर? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। क्या कोई जिंदा इंसान गलती से अंदर बंद हो गया है? उसने हैंडल पकड़ा। ठंडा, बर्फ़ जैसा ठंडा। खोलने ही वाला था कि लाइट चली गई। पूरा मॉल घुप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इन्वर्टर की एक इमरजेंसी लाइट चल रही थी जो रह रहकर फ्लिकर कर रही थी। उस हल्की पीली रोशनी में वो लंबे फ्रीजर्स किसी दैत्य के दांतों जैसे लग रहे थे। समीर अपने टॉर्च ढूंढने के लिए डेस्क की तरफ भागा। उसे लगा कि अंधेरे में कोई उसके पीछे चल रहा है। छप छप, नंगे पैर चलने की आवाज़, जैसे गीली ज़मीन पर कोई चल रहा हो। समीर ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च चलाई और पीछे घूमकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान थे। मॉर्ग में पानी कहाँ से आया? उसने निशानों का पीछा किया। वो निशान फ्रीज़र नंबर 9 से शुरू हो रहे थे और अंधेरे कोने की तरफ जा रहे थे। समीर की नज़र फ्रीज़र नंबर 9 पर पड़ी। उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। समीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने इसे बंद किया था, मैंने खुद लॉक लगाया था। वो डरते डरते आगे बढ़ा। ट्रे को बाहर खींचा। ट्रे खाली थी, बॉडी गायब थी। अब समीर को यकीन हो गया कि ये कोई मजाक नहीं है। राघव काका, वो ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज़ गूंज कर वापस आ गई। तभी उस कोने में जहाँ पुराने इक्विपमेंट्स रखे थे, वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी। एक लड़की के रोने की आवाज़, सिसकने की आवाज़। हाँ हाँ, बचाओ। समीर एक मेडिकल स्टूडेंट था। उसका दिमाग कह रहा था भाग जा, लेकिन उसका फ़र्ज कह रहा था शायद वो लड़की ज़िंदा थी, शायद कोमा में थी और गलती से यहाँ आ गई। अगर वो ज़िंदा है तो उसे मदद चाहिए। समीर ने टॉर्च उस कोने की तरफ घुमाई। वहाँ ज़मीन पर वो सफ़ेद चादर पड़ी थी और उसके पास वो लड़की बैठी थी। उसकी पीठ समीर की तरफ थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो कांप रही थी। समीर ने पूछा, सुनिए, आप ठीक हैं? घबराइए मत, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लड़की ने रोना बंद कर दिया। एक गहरा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई। जिस तरह से उसने गर्दन घुमाई वो इंसान के लिए नामुमकिन था। हड्डियों की टूटने की कड़कड़ आवाज़ आई। जब उसका चेहरा सामने आया, समीर की चीख निकल गई।